नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जाने कर्क लग्न के अष्टम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 4 नंबर का मतलब होता है कर्क लग्न। कर्क लग्न में बुध तृतीय भाव और द्वादश भाव, इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध अष्टम भाव में स्थित हो जाता है तो यह एक नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि हमने पहले जब ग्रहों के सिद्धांतों पर आपसे चर्चा करी थी तो आपको बताया था कि गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध ये चारों ही ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। ये चारों ही ग्रह शुभ ग्रह माने जाते हैं। और इसके अलावा जब हमने भावों के सिद्धांतों में आपसे चर्चा करी थी तो आपको बताया था कि 6, 8 और 12 ये तीनों ही भाव त्रिक भाव होते हैं। कुंडली के ऐसे भाव होते हैं जो सदैव अशुभ फल ही प्रदान किया करते हैं। एक शुभ ग्रह का एक अशुभ भाव में बैठना अत्यंत हानिकारक हो जाता है। तो यहाँ पर बुध नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। लेकिन यदि यहाँ पर हम तृतीय भाव के सापेक्ष बात करते हैं तो तृतीय भाव का स्वामी अपने स्थान से छठे स्थान और कुंडली के 8वें स्थान में बैठ रहा है। यह एक कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स बन जाता है। कैसे बन जाता है? देखिए, जब हमने लघु पारेषण की आपसे चर्चा करी थी तो आपको बताया कि अष्टम भाव एक मृत्यु स्थान होता है और भावाद भावम नियम के अनुसार अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी एक मृत्यु स्थान होता है। तो यहाँ पर एक मृत्यु स्थान का स्वामी एक अगेन मृत्यु स्थान में बैठ रहा है। इट मीन्स कि यह मृत्यु की हानि करने वाला बन रहा है, मृत्यु को मृत्यु प्रदान करने वाला बनना है। तो इट मीन्स कि जीवन की वृद्धि करने वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिविटी और है। जब दो मृत्यु स्थान का अथवा मारक स्थान के स्वामियों का संबंध बनता है तो यह मार्केश के फल प्रदान करने वाला भी बन जाता है। देखिए, कुंडली में 2 मृत्यु स्थान होते हैं, तृतीय स्थान और अष्टम स्थान, और इन दोनों के ही जो द्वादश स्थान होते हैं मतलब द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान, ये दोनों ही स्थान मारक स्थान होते हैं। तो कभी भी 2 मारक स्थानों के स्वामियों का संबंध बन जाता है अथवा 2 मृत्यु स्थान के स्वामियों का संबंध बन जाता है तो यह मार्केश के फल प्रदान करने वाला बन जाता है, मार्केश के योग प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, अष्टम स्थान, द्वितीय स्थान, सप्तम स्थान अथवा अष्टम स्थान, इन चारों में से किसी भी 2 स्थानों का संबंध आपस में बन जाता है। संबंधों से हमारा अभिप्राय है चतुर्वेद संबंधों से, जिसकी बात हम लघु पारेषणी में आपसे कर चुके हैं। सहावस्थान संबंध, दृष्टि संबंध, स्थान दृष्टि संबंध और क्षेत्र संबंध, इन चारों प्रकार के संबंधों में से कभी भी एक प्रकार का संबंध यदि बन जाए तो यह योग का निर्माण करने वाला बन जाएगा। तो यहाँ पर एक मारक के योग प्रदान करने वाला भी बुध बन रहा है, लेकिन जीवन की हानि करने वाला नहीं होगा। यदि हम द्वादश भाव के सापेक्ष देखते हैं तो द्वादश भाव से ऐसा बुध नवम स्थान पर जा रहा है। देखिए, कोई भी ग्रह जब अपने कारक स्थान अथवा अपने राशि स्थान से नवम स्थान पर जाता है तो वह उस भाव के सापेक्ष व्यक्ति को भाग्यशाली बना देने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर द्वादश भाव होता है विदेश का भाव, खर्चों का भाव, हानि का भाव, और उसका स्वामी जब अपने स्थान से नवम स्थान पर चला जाता है तो व्यक्ति को विदेश यात्राओं कराने का भी योग बना देता है, विदेश में सेटल्ड होने का भी योग बना देता है, MNC कंपनी में कार्य करने का भी योग बना देता है। तो इससे संबंधित कुछ बेहतर परिणाम प्रदान करने वाला ऐसा बुध बन जाता है। और यहाँ पर 2 त्रिक स्थानों का भी आपस में संबंध बन रहा है। हमने जब लघु पारेषण की आपसे चर्चा करी थी तो आपको बताया था कि जब कभी भी 6, 8 और 12 मतलब त्रिक स्थानों का संबंध आपस में त्रिक स्थानों से बन जाता है तो यह विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला भी बन जाता है। तो यहाँ पर एक विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि व्यक्ति अपने खर्चों पर, अपने हानियों पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा। इसके अलावा विदेश जाने के, विदेश से लाभ प्राप्त करने के भी बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे चाहे हम तृतीय भाव के सापेक्ष बात करें या हम द्वादश भाव के सापेक्ष बात करें, कुछ बेहतर ही रिजल्ट प्रदान करने वाला ऐसा बुध बन रहा है। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। चतुर्थ भाव के सापेक्ष यदि देखते हैं तो यह बुध अपने स्थान से पंचम स्थान पर जा रहा है। लेकिन जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने स्थान से पंचम स्थान पर जाता है, डेजिग्नेशन के भाव में जाता है, तो उस संबंधित भाव के सापेक्ष में बेहतर रिजल्ट प्रदान करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर चतुर्थ भाव का कारक अष्टम भाव एक मृत्यु स्थान में बैठ रहा है तो यह एक नकारात्मक स्थिति बन जाती है। सांसारिक भोगों की उपलब्धता प्राप्त करने व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ सकता है। पहली चीज
दूसरी बात, एक पॉजिटिव रिजल्ट्स भी ये प्रदान कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे द्वादश भाव ये दिखाई दे रहा है कि विदेश के योग बन रहे हैं, और चतुर्थ भाव दिखा रहा है कि चतुर्थ भाव जो होता है वह अपने घर का होता है, घर के सुख का होता है। तो जब इसका स्वामी अष्टम भाव में जाता है तो ये घर के सुख की हानि करता है। तो इट मीन्स कि बाहर के योग बनाता है, विदेश के योग भी बनाता है, दूरस्थ स्थानों के योग बनाता है। देखिए, हो सकता है विदेश न जा पाए, तो उस स्थिति में बहुत दूर जाकर आप अपना काम और व्यवसाय अथवा आशियाना बनाते हैं। तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह कुछ मिश्रित फल प्रदान करने वाला ग्रह बन रहा है। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखते हैं, दशम भाव से भी ऐसा बुध एकादश भाव अर्थात लाभ भाव में स्थित हो रहा है, लेकिन कुंडली के अष्टम भाव में स्थित हो रहा है। यहाँ पर भी वही स्थिति आ रही है कि यह ऐसे व्यक्ति का उच्च स्तर का बिजनेस, उच्च स्तर का नौकरी तो दिखाता है, लेकिन कुछ संघर्ष दिखाने वाला बन जाता है। देखिए, अष्टम भाव जो होता है ना, वो संघर्ष का कारक भाव भी माना जाता है, रुकावटों का कारक भाव माना जाता है बेसिकली। तो ऐसे लोगों के जीवन में रुकावटें आती हैं, चाहे ये प्रोफेशनली बात करें, चाहे हम सांसारिक भोगों की उपलब्धता की बात करें, लेकिन रुकावटें कब तक रहेंगी, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बुध की महादशा में रुकावटें हो सकती हैं, बुध की अंतर्दशा में रुकावटें हो सकती हैं, अर्थात बुध से इफेक्टिव वर्षों में ऐसे लोगों के लिए रुकावट पैदा हो सकती है। इसके अलावा 34वां वर्ष जो होता है बुध का अपना वर्ष होता है, 34वें वर्ष में भी हो सकती है, अथवा 34 वर्ष से पूर्व की जो अवस्था होती है तब तक रह सकती है। इसके बाद चीज़ें सरल हो जाएंगी, सहज हो जाएंगी, उच्च सफलता प्रदान करने वाला ऐसा बुध बन जाएगा। लेकिन यदि आप बुध की महादशा अथवा अंतर्दशा से होकर गुजर रहे हैं तो फिर आपको बुध नेगेटिव फल ही प्रदान करेगा। यदि हम बुध की पूर्ण दृष्टि की बात करें तो बुध की पूर्ण और सप्तम दृष्टि द्वितीय स्थान पर पड़ रही है। देखिए, यहाँ पर द्वितीय स्थान जो होता है वो धन संचय का भाव होता है, ससुराल का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है। तो सभी के सापेक्ष यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बुध बन जाता है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर यह स्वयं ही नकारात्मक हो चुका है, तृतीय भाव और द्वादश भाव का स्वामी भी है, अष्टम भाव में भी बैठा हुआ है, तो पूर्ण रूप से नकारात्मक हो गया। हालांकि ये शुभ ग्रह होता है, लेकिन नकारात्मक इफेक्ट्स प्रदान करेगा, धन संचय को नहीं होने देगा, ससुराल और कुटुंब से भी संबंधों को खराब कर देने वाला यह बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसके उपाय करना बहुत आवश्यक हो जाते हैं। क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, ऐसी स्थिति में यदि इसको यहाँ से आप मूव ही करा लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मूव के लिए एक बहुत उपयुक्त जो स्थान है वह है एकादश स्थान। एकादश स्थान में स्थित कोई भी क्रूर अथवा पापी ग्रह अपने पापत अथवा क्रूरत को त्याग देने वाला हो जाता है, क्योंकि यह दो अशुभ भाव का स्वामी हो रहा है, तो कुछ अशुभ ही फल प्रदान करने वाला कुछ पापी ही बन जाता है। तो एकादश भाव में यदि इसके प्रभाव को आप मूव करा देते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं, महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में और पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में हरा धागा बुधवार के दिन धारण कर लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये अपने इफेक्ट्स को 11th हाउस को प्रदान कर देगा। इसके अलावा यदि आप बुध की महादशा अंतर्दशा से होकर गुजर रहे हैं तो ये मार्केश के पूर्ण फल आपको प्रदान करेगा। तो ऐसी स्थिति में किसी योग्य ब्राह्मण से बुध के जाप और हवन समय समय पर कराते रहें। यदि आप ऐसा कराएंगे तो इसकी नेगेटिविटी समाप्त होगी और पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। तो मारक के तो फल प्रदान करेगा ही नहीं, इसके साथ आपके प्रोफेशनल करियर की बात करें या फिर सांसारिक भोग की उपलब्धता की बात करें, विदेश यात्रा अथवा विदेश से धन कमाने की बात करें या धन संचय की बात करें, सभी विषयों में यह बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। तो किसी ब्राह्मण से समय समय पर इसके जाप और हवन आपको अवश्य कराते रहने चाहिए। इसके अलावा यदि महादशा बुध की आपकी चल रही है तो अंतर्दशा चल रही है तो एक नियम अवश्य बना लें कि बुधवार के दिन हरा चारा गाय की सेवा में देना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो बुध कभी भी आपको नकारात्मक फल प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी कर्क लग्न के अष्टम भाव में बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कर्क लग्न के नवम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।